चलिए, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे आपके क्लास 10th मैथ्स की, और उसमें भी हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे आपका चैप्टर नंबर 2, दैट इज बहुपद यानी पोलिनोमियल। उसके बारे में हमने 2.1 अपना कंप्लीट कर लिया था। आज हम शुरू कर रहे हैं 2.2। 2.2 के भी हमने एक सवाल पीछे की क्लास में कर लिया था। 2.2 में हम क्या पढ़ रहे हैं? 2.2 में हम पढ़ रहे हैं द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना और उनकी सत्यता की जांच करना। द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना और उनकी सत्यता की जांच करना जो है वो हम पढ़ रहे हैं आपके 2.1 के अंदर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम आगे के दो सवालों को। तीसरा सवाल मैंने आपको करने के लिए बोला था, बताइए आपने किया या नहीं किया? तीसरा सवाल मैंने बोला था अनीश, नाम बदल के आना पड़ेगा, ऊटपटांग नाम से नहीं आ सकते। हो गया था। चलिए अब स्क्रीन पे लेके आता हूँ मैं आपका नेक्स्ट सवाल, जिसमें हम पढ़ेंगे अपने आगे के सवालों को और देखेंगे कि वो आगे के सवाल जो है वो आपको कैसे बता रहे हैं और कैसे पूछ रहे हैं। 3 सवाल आपने कर लिए थे। चौथे सवाल से मैं आपको आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जहां से हमें चौथा सवाल जो है वो आगे देखना है और उनको हल करना है। ठीक है, चलिए चौथे सवाल की अगर हम बात करें तो चौथा सवाल जो है वो ये रहा आपकी स्क्रीन पे, जो कह रहा है क्या? चौथा सवाल देखिए इसी का। बहुपद फिर दे रखा है, शून्य का आपको फिर ज्ञात करने हैं और उनकी सत्यता की जांच करनी है। लेकिन चौथा सवाल जो है वो अब की बार थोड़ा सा इसने अलग करके दे दिया। चौथा सवाल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4u² प्लस 8u, ये इसका चौथा सवाल है। और पांचवा सवाल भी हम लिख लेते हैं। पांचवा जो सवाल है वो आपको दे रखा है t² माइनस 15, और छठा सवाल जो है वो आपको दे रखा है 3x² माइनस x माइनस 4। ये तीनों सवाल आपने भी देख लिए होंगे। स्क्रीन यहाँ से हटा रहा हूं मैं और वापिस आपको स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ। तो देखिए ये 3 सवाल फिर से आपको दे रखे हैं। चौथा सवाल कह रहे हैं 4u² प्लस 8u के शून्य ज्ञात करो, सत्यता की जांच करो। पांचवा सवाल t² माइनस 15 के शून्य ज्ञात करो, सत्यता की जांच करो। और छठा सवाल 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्य ज्ञात करो और सत्यता की जांच करो। ये सत्यता की जांच भी करनी है और शून्य भी ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए हम चौथे सवाल की बात कर लेते हैं सबसे पहले कि चौथा सवाल जो है वो आपको क्या कह रहा है। चौथा सवाल ये दे रखा है, बहुपद आपके सामने है। तो बहुपद है, इसको आप क्या लिखोगे? इस बहुपद का नाम क्या होगा? बताइए आप मेरे को कमेंट में आके बताइए, इस बहुपद का नाम क्या होगा जो है 4u² प्लस 8u। इस बहुपद का नाम क्या लिखोगे आप? ब्रैकेट में क्या आएगा? चर राशि आपके पास u आई है तो ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा? u ही लिखा जाएगा। तो ये लीजिए pu आ गया। आपको इसके क्या याद करने हैं? शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करने हैं मीन्स चर राशि का जो मान है वो बहुपद का जो मान है वो क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। तो ये लीजिए pu बराबर हो जाना चाहिए 0 के। pu की जगह मैं pu का मान बिठा रहा हूँ, जो कितना है? जो है 4u² प्लस 8u बराबर 0। अब इसमें आप ध्यान से देखो तो हम गुणनखंड विधि कब काम में लेते हैं? जब 3 पद हो और अधिकतम घात 2 हो। 3 पद होने चाहिए और अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। तो इसमें अधिकतम घात तो 2 है चर की, लेकिन पद 3 नहीं है, पद इसमें 2 ही है। तो इसमें हम गुणनखंड विधि काम में नहीं ले सकते। तो इस स्थिति में हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे हमें सीधा इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा। हम देखें कॉमन क्या आ रहा है, तो दोनों पदों से आप ध्यान से देखें तो 4 का भाग दोनों में जा रहा है और u दोनों में कॉमन आ रहा है। तो हमने क्या किया? 4 और u को कॉमन ले लिया। तो बाकी क्या बचा यहाँ पे अकेला u बचा और प्लस यहाँ पे बच गया आपके पास 2 बराबर 0। तो एक गुणनखंड तो इसका 4u आ गया और एक आ गया u प्लस 2। अब इन दोनों की बारी बारी तुलना करेंगे हम 0 के साथ, ताकि हमें क्या मिल जाए? हमें दूसरा शून्य मिल जाए। दोनों की बारी बारी से तुलना कर रहा हूँ मैं 0 के साथ। तो पहले मैं 4u को बराबर कर रहा हूँ 0 के। तो u बराबर क्या मिल गया भाई? u बराबर 4 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में। तो एक तो u का मान आ गया आपके पास 0 और एक u प्लस 2 है, इसे भी मैं बराबर कर रहा हूँ 0 के। तो यहाँ से आपने u का मान निकाला तो प्लस के 2 है, इधर आएंगे माइनस के 2। तो u के 2 मान आ गए 0 और -2। u के दोनों मान आने के बाद, -2 और 0 दोनों मान आने के बाद क्या हुआ? वॉइस नहीं आ रही? बताइए रे। कोई बात नहीं अनीश, आ गए तो निकल भी तो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए u के दोनों मान। आवाज आ रही है क्या? आवाज बताइए पहले तो। आ रही है तो वो एक बोल रहा है ना, प्रेम बोल रहा है नहीं आ रही। आवाज तेज कर ले प्रेम।
चलिए u के दो मान आगे 0 और -2। अब हमने शून्य तो निकाल लिए, अब हमें करनी है इनकी जांच, सत्यता की जांच। और जांच करने के लिए आपको पता है 2 बार मान निकालने पड़ते हैं, शून्यकों का योग भी करना पड़ता है और शून्यकों का गुणा भी करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं कह रहा हूँ शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। और शून्यकों का योग जो है वो किसके बराबर होता है बताइए, सूत्र के हिसाब से शून्यकों का योग किसके बराबर होता है? जो अपने पास शून्यकों का योग है वो किस सूत्र जो होता है शून्यकों का योग निकालने का, वो सूत्र कौन सा होता है वो बताइए। द्विघात बहुपद में जब हम जांच करते हैं तो शून्यकों का योग करते हैं, और शून्यकों का योग जो किसके बराबर होता है? शून्यकों का योग बराबर किसके होता है वो बताइए। -b/a, बिल्कुल सही है। शून्यकों का योग -b/a बराबर होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -b/a। यहाँ पे तो जो हमने शून्य के निकाले हैं उनको जोड़ेंगे और इधर -b/a का मान बिठाएंगे। तो अपने जो शून्य आए थे वो 0 और 2 आए थे, इनको जोड़ रहा हूँ, -2 और 0 इनको जोड़ दिया, माइनस का ये निशान। और b क्या होता है? b होता है आपका x का गुणांक, x का गुणांक, x का मतलब जो मध्य पद है ना, जिसमें चर की अधिकतम घात 1 है, वो होता है x का गुणांक। अब आप कहीं ये सोच में पड़ जाओ कि ये x का गुणांक होता है और x तो यहाँ पे है ही नहीं, गुणांक कहाँ से लेंगे? नहीं, यहाँ पे x नहीं है तो कोई बात नहीं, एक घात वाला पद जो होता है ना उसका गुणांक देखो, तो एक घात वाला तो u है भाई। जब हम द्विघात बहुपद लिखते हैं ना, व्यापक रूप लिखते हैं, तो ये होता है आपका, ये होता है बहुपद का व्यापक रूप। जो अधिकतम घात 2 है ना चर की, उसका जो गुणांक होता है वो तो a होगा, चर की घात 1 जो है उसका जो गुणांक है वो b होगा, और बिना घात का जो होगा वो आपका c होगा। ये हमें आपको ध्यान रखना है, कहीं आप x के कंफ्यूज में आ जाओ कि जी एक तो है ही नहीं, कहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, आगे ना बात समझ में। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं माइनस ये निशान वाला आ गया, b का मान कितना है? b होता है x का एक घात का गुणांक, एक घात का गुणांक कितना है? 8 है, तो ये लीजिए 8 और बटा a होता है 2 घात का गुणांक, यानी x स्क्वायर का गुणांक। तो x स्क्वायर यहाँ पे u स्क्वायर है, उसका गुणांक कितना है? 4 है। -2 में 0 जोड़े -2, 4 से 8 कट है, 2 बार क्या बचा? -2। दोनों मान क्या आ गए? बराबर आ गए, मीन्स आपका योग सही है। दूसरी बार हम क्या करेंगे? शून्यकों का गुणा करेंगे, तो ये लीजिए शून्यकों का गुणा, गुणा करूंगा तो गुणा किसके बराबर होता है? c/a के बराबर होता है। तो आपके शून्य -2 और 0 थे, तो ये लीजिए -2 और 0 का गुणा कर दिया इधर, तो c/a, c मीन्स अचर पद। अचर पद कौन सा होता है? जिसके साथ कोई चर राशि नहीं लगी होती, वो अचर पद होता है। तो इसमें मैं आपसे पूछूं कि इसमें अचर पद कितना है बताइए। जो अपना द्विघात बहुपद दे रखा है ये वाला, इसमें अचर पद कितना है बताइए। अचर पद कौन सा होता है? जिसमें चर राशि नहीं हो, चर राशि नहीं हो, अचर पद कुछ दिख ही नहीं रहा, मतलब क्या होगा? 0 होगा, बिल्कुल सही है, शाबाश। 0 है अचर पद, और बटा a मतलब 2 घात का गुणांक 4 है, -2 का 0 से गुणा किया 0, 0 में 4 का भाग दिया 0, दोनों मान क्या आ गए? ये भी बराबर आ गए। तो ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, तो हम नीचे क्या बोल देंगे? अतः शून्यकों की सत्यता की जांच से सिद्ध हुई। अतः शून्यकों की, लास्ट में हम लिख देंगे, अतः शून्यकों की सत्यता की जांच सिद्ध हुई। ये काम खत्म हो गया आपका। आगे बात सुनिए, सिंपल सा सवाल था, इतना कोई मुश्किल नहीं था, बस थोड़ा सा इसमें क्या दिया था, इसमें काम इसने ये कर दिया कि अचरपद नहीं दिया, अचरपद नहीं दिया, अचरपद के अलावा सब काम इसने बोल दिया था, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं आनी थी, आराम से हो जाता और हो भी गया अपना सवाल। ठीक है, चलिए बात करते हैं 5वें सवाल की। ये भी अलग है। छठा सवाल तो चलो मान लेते हैं पहले दूसरे और तीसरे जैसा ही है, बट ये सवाल भी थोड़ा सा अलग है। इस सवाल को और चेक कर लेते हैं कि इसका हल जो है वो कैसे किया जाएगा। पांचवा सवाल दे रखा है आपको, जो क्या बता रहा है, टी स्क्वायर -15 बहुपद है, तो p और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, चर राशि t आई है तो अब के बाद pt लिख देंगे। क्लियर है। हमें इसके शून्य ज्ञात करें, शून्य का मतलब बहुपद का मान क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो ये लीजिए pt बराबर हो जाना चाहिए 0 पे। क्लियर है। pt की जगह pt का मान बिठा रहा हूँ, जो कितना है टी स्क्वायर -15 बराबर 0। क्लियर है। माइनस के 15 पक्षांतर करूंगा तो प्लस के 15 आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो गुणनखंड विधि लगती नहीं है। गुणनखंड विधि तभी लगेगी जब दिए गए बहुपद में 3 पद होंगे और अधिकतम घात 2 होगी। ठीक है, यहाँ पे अधिकतम घात तो 2 है पर पद जो है वो 2 ही है, 3 नहीं है, तो यहाँ पे गुणनखंड विधि लगेगी नहीं। तो -15 था, पक्षांतर किया +15,
तो टी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 15 हो गया। चलिए टी स्क्वायर बराबर 15 हो गया, तो स्क्वायर हमें तो सिर्फ टी का मान चाहिए, टी स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। और स्क्वायर हटाने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ता है, वर्गमूल लेना पड़ता है। तो वर्गमूल लेने पर ये लीजिए, वर्गमूल लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे टी स्क्वायर था उसका भी वर्गमूल, और यहाँ पे 15 था उसका भी वर्गमूल। यहाँ पर तो स्क्वायर से रूट कट गया, तो यहाँ पे तो बच गया अकेला टी, और यहाँ पे रूट लगा है, 15 का रूट पूरा पूरा होता नहीं है, तो रूट लगा है। और जब रूट लगता है तो दो निशान छोड़ता है, कितने, प्लस के 15 और माइनस के 15। तो ये लीजिए रूट 15 प्लस का और माइनस का रूट 15, दो मान आ गए, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। 15 का रूट पूरा पूरा होता नहीं है, इसलिए हमने इसको ऐसा का ऐसा ही छोड़ दिया। तो दो शून्य का आपको मिल गया क्या, माइनस रूट 15 और प्लस रूट 15। शून्य का हमने निकाल लिए, जांच करेंगे। जांच में सबसे पहले आपको करना पड़ेगा शून्यकों का योग। तो ये लीजिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग करूंगा वो किसके बराबर आना चाहिए, माइनस बी बटा ए के बराबर आना चाहिए। तो आपके पास शून्य क्या थे, माइनस रूट 15 और प्लस रूट 15। इधर तो इनको जोड़ दिया, जो शून्य हमारे पास आए थे उनको जोड़ दिया, और बराबर माइनस का निशान बी। बी क्या होता है भाई, जिसकी चर की घात एक, सॉरी चर की घात एक हो उसका जो गुणांक होता है वो आपका बी होता है। तो चर की घात एक का गुणांक कितना है इसमें बताइए, बी का मान कितना है इस बहुपद में बताइए, दिए गए बहुपद में बी का मान कितना है बता दीजिए। है ही नहीं कुछ, है ही नहीं, तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये लीजिए इसमें बी का मान 0 और बटा ए का मान, ए का मान, ए क्या होता है, ए होता है जिसकी घात 2 हो उसका गुणांक। ए का मान और बता दीजिए कितना है, ए का मान और कितना है ये बता दीजिए। ए का मान 1 है, इसका गुणांक 1 है, तो ये लीजिए 1 प्लस के रूट 15 और माइनस के रूट 15 कट गए, क्या बचा, 0 बचा। ठीक है, और बराबर 0 में 1 का भाग दूंगा तो 0 बचेगा, और माइनस का हो या प्लस का हो 0 0 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों मान आपस में हमें फिर क्या मिल गए, बराबर मिल गए योग में। तो फिर हम नीचे करेंगे शून्यकों का गुणा। तो ये लीजिए शून्यकों का गुणा, गुणा के लिए आपको चाहिए सी बटा ए का मान। तो शून्यकों का गुणा करेंगे तो माइनस के रूट 15 और प्लस के रूट 15 थे शून्य, इधर तो इन्हीं के गुणा कर दिया हमने, बराबर सी बटा ए। सी का मान बताइए अचर पद कितना है, माइनस का 15 है, तो ये लीजिए माइनस 15 और बटा ए का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी टी स्क्वायर का गुणांक 1 प्लस माइनस माइनस रूट 15 का रूट 15 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 15 आएगा, और बराबर में क्या पड़ा है, -15 पहले से ही पड़ा है। तो -15 बराबर -15, यहाँ पर भी -15 और प्लस के 15 बराबर, सॉरी -15 और -15 बराबर हो गए। तो नीचे क्या लिख देंगे, अतः शून्यकों की सत्यता की जांच सिद्ध हुई, सत्यता की जांच सिद्ध हुई। ये लीजिए आगे ना, बस बिल्कुल सिंपल से है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको ये दो सूत्र याद रखने पड़ते हैं जब आप सत्यता की जांच करते हो उस कंडीशन में। ये सवाल आपके पास अपने आप हो ही जाएगा, क्योंकि ऐसे सवाल हमने किए हैं। ट्राई करेंगे, इस छठे सवाल का आप ट्राई करेंगे, नहीं आए तो आप कल मेरे से कल की क्लास में पूछ सकते हैं। ये तो था पहला सवाल। अब इस सवाल में क्या था, पहले सवाल में हमें बहुपद दिया गया था, शून्यक हमसे पूछ रहा था, यही तो था, बहुपद तो हमें दिए गए थे और शून्यक हमसे पूछ रहा था पहले सवाल में। अब जो दूसरा सवाल आएगा वो इसका उल्टा हो गया, उसमें शून्यक हमें देगा और बहुपद हमसे पूछेगा, शून्यक हमें देगा और बहुपद हमसे पूछेगा। तो उसको कैसे करेंगे ये देखिए। अब उसके लिए भी एक सूत्र है वो लिखेंगे हम, और उस सूत्र के हिसाब से उन सवालों को करेंगे, बिल्कुल इजी सब हो जाएगा सवाल, वो कोई टफ नहीं है। उसमें आपको दो चीजें देगा, आपको मैं स्क्रीन पे सवाल दिखाऊंगा तो उसमें क्या देगा और सूत्र क्या होगा वो पहले सूत्र लिख लेते हैं। देखिए, यदि द्विघात बहुपद के, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणा दिया गया हो तो बहुपद बराबर, ये देखिए अगर द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करवाना है और उसके लिए वो आपको क्या देगा, उसके शून्यक जो है उनका योग देगा कि शून्यकों का योग इतना है, और गुणा देगा कि गुणा इतना है। तो बहुपद ज्ञात करने का जो सूत्र आएगा वो सूत्र क्या होगा वो देख लीजिए, वो सूत्र होगा x² माइनस
ब्रैकेट में शून्यकों का योग, शून्यकों का योग गुणा x और प्लस शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा। ये लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणा x प्लस शून्यकों का गुणा। ये सूत्र है। ये सूत्र कब काम में लगेगा? जब किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दे रखा हो और उनका गुणा दे रखा हो और बहुपद आपसे पूछ रहा हो, द्विघात बहुपद आपसे पूछ रहा हो कि बहुपद बताइए। जैसे सवाल आपको बोल दे, सवाल देगा क्या आपको? ये सवाल देगा कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणा क्रमशः 2 व 3 हो तो द्विघात बहुपद बताइए। यानी शून्यकों का योग तो बता रहा है 2 और शून्यकों का गुणा बता रहा है 3, तो बहुपद बताइए क्या होगा। तो बहुपद निकालने का तरीका क्या आएगा? पहले हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ये लो माइनस का निशान लिखेंगे, फिर शून्यकों का योग, योग कितना दिया है? 2 दिया तो 2 लिख दिया, गुणा में x लगा दिया, प्लस का निशान लिख दिया, शून्यकों का गुणा कितना दिया है? 3 दिया तो 3 लिख दिया। ये आपका वो बहुपद तैयार हो गया। ये दोनों चीजें आपको देगा, सिर्फ आपको सूत्र में बिठाना है, योग की जगह योग बिठाना है, गुणा की जगह गुणा बिठाना है, आपका सवाल हो जाएगा। क्लियर? ऐसे 1-2 सवाल देखते हैं, पता लग जाएगा। बिल्कुल इजी सा मेथड होता है, कोई मुश्किल काम नहीं है, आराम से करोगे ना तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पर भी। ठीक है, आपको स्क्रीन पे सवाल दे रहा हूँ, स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे और उसके बाद उस सवाल को देखेंगे, आराम से हो जाएगा, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं होने वाली। थोड़ा सा ध्यान से देखना है बस आपको, और कुछ नहीं करना। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे सवाल आ गया। दूसरा जो सवाल जो है वो क्या दे रखा है? सवाल दे रखा है द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः नीचे दी गई संख्या है। योगफल और गुणनफल क्रमशः नीचे दी गई संख्याएं है, मतलब नीचे जो संख्याएं दे रखी है, 2 संख्याएं दे रखी है, उसमें पहली संख्या है वो तो है योग है और दूसरी जो संख्या है वो है गुणनफल। ठीक है, पहली जो संख्या है वो तो योग है और दूसरी जो संख्या है वो है गुणनफल। और आपसे बहुपद पूछ रहा है। मैं 2 सवाल यहाँ पे लिख लेता हूँ, पहला और दूसरा। पहले और दूसरा देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। तीसरा और लिख लेते हैं, है ना। 3 सवाल करने के बाद आप आराम से सारे सवाल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए देख लिया सवाल। स्क्रीन पे आते हैं वापिस स्क्रीन पे आके अब देखो सवाल क्या था। दूसरा सवाल, ऊपर स्टेटमेंट जो दे रखा था वो पढ़ रहा हूँ। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः नीचे दी गई संख्या है। यानी योग तथा गुणनफल क्रमशः, क्रमशः का मतलब पहले योग बोला फिर गुणनफल बोला, तो नीचे जो 2 संख्याएं दे रखी है उनमें पहली जो संख्या आएगी ना वो तो योग है और जो दूसरी संख्या आएगी वो गुणनफल है। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो इस सवाल की मैं बात कर रहा हूँ पहले की। तो शून्यकों का योग कितना है आप मेरे को बताइए, इस सवाल को देखकर बताइए शून्यकों का योग कितना है। इस सवाल को देख करके बताइए पहले सवाल को कि शून्यकों का योग कितना है। शून्यकों का योग 1/4 है, बिल्कुल 1/4 है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। पहला जो मान है वो योग का है और दूसरा जो है वो गुणनफल का है, ये बात उसने दे रखी है। ठीक है, तो 1/4 और शून्यकों का गुणा की बात करें तो शून्यकों का गुणा कितना है भाई? गुणा जो है वो है -1। ये लो, अब आपको कुछ नहीं करना। अब आपके पास जो बहुपद ज्ञात करने का सूत्र था ना, बहुपद बराबर कौन सा था? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणा x प्लस शून्यकों का गुणा। ये जो सूत्र था इसमें आपको मान बिठाना है। अब बहुपद है तो बहुपद को हम p और तरह की x आएगी तो px लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा, माइनस का निशान, फिर शून्यकों का योग, योग कितना था? 1/4, ये लीजिए, गुणा में x लगा दिया, प्लस का निशान, शून्यकों का गुणा, गुणा कितना था भाई? -1 था, तो 2 निशान पास पास नहीं आते तो ब्रैकेट में बंद कर लिया हमने। सरल करें और तो px बराबर क्या मिला? एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस -1। ये आपका वो बहुपद बन गया। अब यहाँ तक करो तो ठीक है, अगर आप ये चाहो कि बटा में संख्या आ गई तो इसे थोड़ा सा बदल सकते हैं, तो इसको आप लघुत्तम लेकर के थोड़ा सा हल भी कर सकते हो। तो px बराबर लघुत्तम लिया, तीनों का लघुत्तम कितना आ गया? 4 आ गया। 4 का एक्स स्क्वायर से गुणा, 4x स्क्वायर माइनस 4 से 4 कट गया, 1x बचा, तो ये लो 1x प्लस माइनस 4 से का 1 से गुणा किया 4। अब ये 4 भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में, और बहुपद है 0 के साथ तुलना करेंगे तो ये पूरा का पूरा 4 गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में और 0 हो जाएगा। ये मान 0 हो गया तो आपके पास px बराबर क्या बचा? 4x स्क्वायर
-x और माइनस का 4, ये आपका वो बहुपद तैयार है। बताइए समझ में आया? कुछ नहीं करना, मान की जगह मान बिठाना है, योग की जगह योग और गुणा की जगह गुणा बिठाना है, सवाल आपका अपने आप चल जाएगा। कर सकते हो, कर सकते हो ना आराम से। अब ऐसा ही दूसरा सवाल है इसका, ऐसा ही इसका दूसरा सवाल है। चलिए इसके दूसरे सवाल को देखते हैं कि वो सवाल जो है वो आपको क्या कह रहा है। चलिए दूसरे सवाल में क्या दे रखा है, √2 और 1/3 दे रखा है। तो योग तो कितना है, ये रफ कर रहा हूँ मैं, और कुछ भी नहीं बदलूंगा, बस ये बदला है मैंने, जो संख्या थी वो बदली है। योग √2 है गुणा 1/3 है, बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा, माइनस शून्यकों का योग √2 गुणा में लगेगा x प्लस शून्यकों का गुणा कितना है 1/3। चाहो तो लघुत्तम ले सकते हो 3 का एक्स स्क्वायर से गुणा 3x स्क्वायर, 3 का √2 से गुणा 3 √2, साथ में x, 3 से 3 कट गया 1, 3 भाग में उधर जाएगा तो खत्म हो जाएगा। तो px बराबर क्या बचेगा आपके पास, 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x और प्लस का 1, ये आपका बहुपद तैयार है। कर सकते हो। ऐसा इसका लास्ट सवाल है ये, और देख लीजिए लास्ट सवाल क्या कह रहे हैं। ये भी सिंपल सही है, कोई मुश्किल नहीं है। शून्यकों का योग 0 है गुणा √5 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग 0 गुणा में लगेगा x प्लस शून्यकों का गुणा √5। अब 0 का किसी भी संख्या से गुणा करो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये आपके पास लास्ट मान आ गया। आगे बात समझ में? तो ये थी आपकी चैप्टर 2.2। इसके बाकी के सवाल आप ट्राई करेंगे। कोई डाउट हो तो आप मेरे को चैट में आकर के पूछ सकते हैं, या कल की क्लास में भी आपसे मेरे से, कल की नहीं शाम की क्लास में, क्योंकि आज शाम को भी क्लास है 7:15 बजे पुराने वाले टाइम पे, तो शाम की क्लास में भी आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। ये 2 क्लासें हमने अलग अलग क्यों की, क्योंकि आपकी पीछे की 2 क्लासें मिस हो गई थी, इसलिए हमने ये क्लासें एक तो कल शाम को कर दी थी जल्दी, और एक अभी ये कर ली। ठीक है, आज शाम की क्लास फिर होगी 7:15 बजे, टाइमिंग वही रहेगा, 7:15 फिक्स है, उस टाइम पे हम आएंगे ताकि हम आगे 2.3 के बारे में बात करें। मिलते हैं शाम की क्लास में, तब तक के लिए सभी को गुड डे।